हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर से अकरेंस ऑफ मेटल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। देखो, हम यहाँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो है थोड़ा सा मेटलर्जी वाला पार्ट भी आपका यहाँ पर आ रहा है। मेटलर्जी मतलब हो गया कि किस तरह से हम प्रीशियस मेटल्स को जो है जब वो मतलब अकर करते हैं नेचर में कंबाइंड स्टेट में दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर, तो उनको वहाँ से हम किस तरह से अलग करते हैं, उसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहा जाता है। और द यू कैन से द the science which deals with the extraction of metals, it is called as the metallurgy। उसे हम मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो वेरियस मेटलर्जिकल ऑपरेशंस वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, वो तो हम आगे आगे पढ़ेंगे जैसे आपका लेवल आता जाएगा। लेकिन अभी जो इस लेवल में है, जो बातें यहाँ पर होंगी वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा बेटा। ठीक है, तो फिलहाल ऑकरेंस ऑफ मेटल्स की तो मैंने अभी अभी आपको बताया मेटलर्जी क्या होती है। द साइंस कहिए या द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, इज कॉल्ड एज मेटलर्जी, वो कहिए आप यहाँ पे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हम ऑकरेंस ऑफ मेटल्स को। ऑकरेंस का मतलब पहले आप जानिए क्या होता है। मतलब कोई एलिमेंट, लेकिन स्पेशली हम यहाँ पर एलिमेंट्स आपको मालूम है कि वो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलाइड्स होते हैं, लेकिन मेटल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं आपको मेटलर्जी बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं बेटा वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, अकर करते हैं। अकरेंस का मतलब होता है कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं, उनका एग्जिस्टेंस जो है वो कहाँ कहाँ पे, किस हाल में, कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, इस चीज़ को कहते हैं अकरेंस। तो द अर्थस क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, ये आपने याद रखना है। अर्थ क्रस्ट जो है ये मेजर सोर्स है मेटल्स का, जहाँ पे मेटल्स जो हैं वो अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। सी वाटर आल्सो कंटेन सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स। और इसके अलावा अर्थ क्रस्ट के अलावा अगर हम देखें, बात करें तो सी वाटर जो है, ठीक है, इसमें भी बेटा साल्ट्स ऑफ मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी मेटल शुद्ध होते हैं लेकिन वो साल्ट्स की शक्ल में वहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लाइक सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी बेटा सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, हैं वगैरह वगैरह, ये यहाँ पे आपको सी वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं या हमें देखने को मिल सकते हैं सी वाटर में। सी वाटर इनका सोर्स है। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव। इसका मतलब है कि मोस्टली अगर हम मेटल्स की बात करेंगे, देखो जैसे हमने इस चैप्टर में ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स पढ़ा, हमने कहा मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर होते हैं तो इनमें रिएक्टिव नेचर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब रिएक्टिविटी का मतलब हो गया कि ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन फटाफट से हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स, हम सारों के लिए नहीं बोलेंगे लेकिन मोस्टली जो है मैक्सिमम केसेज जो मेटल्स के हैं वो, ठीक है, वो क्वाइट रिएक्टिव होते हैं एंड हेंस दे डू नॉट अकर एज फ्री एलिमेंट्स इन नेचर। अब देखो जो ये टॉपिक आ रहा है अकुरेंस, कोई भी एलिमेंट बेटा वो अकर करता है या तो करता है वो फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट का मतलब हो गया सिंगल, वही जिसकी आप बात करोगे एलिमेंट की, या इस फ्री स्टेट का दूसरा नाम होता है नेटिव स्टेट भी हम इसको कहते हैं। या फिर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कंबाइंड स्टेट में। मतलब मान लीजिए कि वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे ही कोई दूसरा एलिमेंट उसके कांटेक्ट में आ गया तो वो उसके साथ मिलकर कोई कंपाउंड कर गया, उसको हम बोलेंगे कंबाइंड स्टेट। तो हम यहाँ पर मेटल्स के अकरेंस की आपको क्या बात कह रहे हैं याद रखने के लिए, ठीक है, हम ये बात कह रहे हैं कि हैंस दे मीन्स द मेटल्स डू नॉट अकर एज फ्री एलिमेंट्स इन नेचर। क्यों फ्रीली आपको नहीं मिलेंगे मेटालिक एलिमेंट्स, आपको फ्री क्यों नहीं मिलेंगे? मोस्ट मेटल्स जो हैं वो रिएक्टिव हैं और मोस्ट मेटल्स रिएक्टिव होने के कारण वो आपको सिंगल स्टेट में, फ्री स्टेट में, नेटिव स्टेट में नहीं मिल सकते, क्योंकि वो दूसरों के साथ रिएक्ट होकर कंबाइंड स्टेट में होंगे। सो वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। कंपाउंड कब बनाएंगे? विद अदर एलिमेंट्स के साथ, जब वो कॉन्टैक्ट में आएंगे, उनके साथ जब मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड स्टेट। इसका मतलब मोस्टली मेटल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? मैंने आपको अकरेंस ऑफ मेटल्स कहा ना कि नेटिव सिंगल स्टेट, या जिसको आप बोलते हो ये नेटिव स्टेट या सिंगल स्टेट, ठीक है, तो या फिर हम बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। लेकिन आप क्या कहोगे कि मोस्टली मेटल्स जो है वो कहाँ अकर करते हैं? कंबाइंड स्टेट में।
क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण, क्योंकि मोस्टली मेटल जो है वो रिएक्टिव होते हैं। ओके, द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स फाउंड इन नेचर आर देयर ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स एंड क्लोराइड्स एटसेट्रा। अब जो मेटल्स के कंपाउंड्स नेचर में हैं, मेटल्स के क्या-क्या कंपाउंड्स नेचर में हो सकते हैं? मेटल ऑक्साइड बना सकते हैं, मेटल यानी जिनको आप मेटल ऑक्साइड्स कहोगे, मेटल्स कार्बोनेट बना सकते हैं, कार्बोनेट जैसे कंपाउंड्स जिनको आप मेटल कार्बोनेट्स बोल सकते हो, मेटल सल्फाइड जैसे कंपाउंड्स बना सकते हैं जिनको आप मेटल सल्फाइड्स कह सकते हो, मेटल्स क्लोराइड जैसे कंपाउंड्स बना सकते हैं जिन्हें हम मेटल क्लोराइड्स कह सकते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इन दीज कंपाउंड्स बेटा द मेटल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयंस आर कैटाइंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि इन सारे मेटल वाले कंपाउंड्स में जो मेटल एटम होता है वो किस शक्ल में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे वो पॉजिटिव आयन की शक्ल में प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं कैटाइन। ये बात भी मैं आपको पीछे वाले लेक्चर्स में क्लियर करा चुका हूँ। यानी इन कंपाउंड्स में मेटल क्या होता है? कैटाइन, यानी पॉजिटिव आयन होता है। दैट इज ओनली अ फ्यू, बट ओनली अ फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स। जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, रिएक्टिविटी सीरीज आपको करवाएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको वैसे करवा भी दी है। तो जैसे रिएक्टिविटी सीरीज को अगर हम देखेंगे बेटा, कुछ फ्यू मेटल्स जो हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, जैसे गोल्ड एंड प्लेटिनम हो गया। दे आर फाउंड इन द फ्री स्टेट एज मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज पे जब आप नज़र करोगे तो कुछ मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, यानी सिंगल स्टेट में। ये किसी के साथ कंबाइंड नहीं होते क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है कि ये दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकें, ठीक है। ये एज मेटल्स ही आपको मिलेंगे सिंगल स्टेट में, बिकॉज ऑफ देयर लो केमिकल रिएक्टिविटी, क्योंकि इनकी केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो लो है, कम होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, देखो जो ये कॉपर और सिल्वर है ये थोड़ी एक्सेप्शन है। यहाँ तो हमने जनरली बताया बेटा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जी जो है वो फ्री स्टेट में होने के कारण ये फ्री स्टेट, सिंगल स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में। लेकिन ये कॉपर और सिल्वर जो है ये फ्री स्टेट के साथ साथ में ये कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं। अभी हम नीचे पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन आप याद रखेंगे, ठीक है। तो व्हेन अ मेटल इज फाउंड एज फ्री एलिमेंट, जब एक मेटल जो है वो फ्री एलिमेंट यानी सिंगल स्टेट में देखने को मिले, इट इज सैड टू अकर इन नेटिव स्टेट, तो हम उसको नेटिव स्टेट बोलेंगे, सिंगल स्टेट बोलेंगे, ठीक है। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल्स अकर इन नेटिव स्टेट। अभी हमने चूंकि जनरली अभी यहाँ से बता रहे थे हम ये बात कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये मेटल जो है ये अकर करते हैं, ये पाए जाते हैं सिंगल स्टेट में, किसी के साथ कंबाइंड नहीं होंगे। जो इनका सोर्स होगा वहाँ पर ये अपने आप खुद ही जितने प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इट में बी नोटेड दैट, अब ये बात याद रखना, कॉपर एंड सिल्वर, अभी कॉपर सिल्वर को कहाँ गिनाया था आपने? गोल्ड एंड प्लेटिनम के साथ लेस रिएक्टिव मेटल्स यानी नेटिव स्टेट में आकर होने वाले। तो अभी मैं नोट करने के लिए क्या बोल रहा हूँ, इट शुड बी नोटेड दैट कॉपर एंड सिल्वर मेटल्स अकर इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में तो हैं लेकिन कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, ये मिलकर दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स करते हैं। कंबाइंड स्टेट में भी ये प्रेजेंट होते हैं, कॉपर और सिल्वर। तो इनफैक्ट ऑल द मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबो कॉपर, अब अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखी है तो जो मेटल्स बेटा कॉपर से अबो प्लेस किए जाते हैं, विच आर प्लेस्ड अबो कॉपर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका सबसे पहले पोटेशियम है, फिर आपका सोडियम आ गया है, फिर आपका एल्युमिनियम आ गया, वगैरह वगैरह। अब नीचे जब आप चले जाएंगे तो जब कॉपर से ऊपर वाले एलिमेंट्स जो होंगे, इनफैक्ट ऑल द मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबो कॉपर, कॉपर से ऊपर, कहाँ पर? रिएक्टिविटी सीरीज में, आर फाउंड इन नेचर ओनली इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। जो मेटल्स कॉपर मेटल से ऊपर हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो कंबाइंड स्टेट में, कंपाउंड्स का मतलब हो गया वो कंबाइंड स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे, वो नेटिव स्टेट में नहीं होंगे। वेयर एज द मेटल्स विच आर क्वाइट लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, लाइक कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, हैं जो क्वाइट लो होंगे, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, इन द रिएक्टिविटी सीरीज, आर द लीस्ट रिएक्टिव, आर अनरिएक्टिव बोलोगे आप, वो होते हैं एंड हेंस फाउंड इन द फ्री स्टेट एज मेटल्स। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल जो है वो जो क्वाइट लो होते हैं,
जैसे कॉपर है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, वो लेस रिएक्टिव होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं? फ्री स्टेट में एज मेटल्स। लेकिन कॉपर एंड सिल्वर मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट। कॉपर और सिल्वर के बारे में अभी मैंने स्टार पॉइंट में आपको ये बात कही थी कि कॉपर एंड सिल्वर ऐसे मेटल्स हैं जो लेस रिएक्टिव भी हैं, यानी फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। और कॉपर एंड सिल्वर मेटल जो हैं दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट। हाँ, ये बात, यानी कॉपर सिल्वर कंबाइंड स्टेट में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फ्री स्टेट में ये कम एक्सटेंट में, कम अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल एक्सटेंट में। दे आर mainly फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड्स आर ऑक्साइड्स। यानी ये जो कॉपर और सिल्वर है ये कंबाइंड स्टेट में कंपाउंड्स की शक्ल में किन वाले कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड वाले कंपाउंड्स में और ऑक्साइड वाले कंपाउंड्स में। यानी कॉपर सल्फाइड हैं, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर ऑक्साइड, इनमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में। आई होप कि ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ जो ये मेटलर्जी वाला पार्ट है बेटा यहाँ पे आपका, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपने थोड़ी ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो हमने देखो अभी यहाँ पे बताया था, जस्ट अ मिनट बेटा, ठीक है, हाँ आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखो हमने अभी आपको बताया कि कुछ मेटल्स जो कॉपर से ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, क्या होते हैं? ऊपर होते हैं, तो वो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं? वो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। और वेयर एज विच आर लो हैं इन रिएक्टिविटी दे आर कंसिडर्ड एज लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, यू कैन से, उन्हें हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं। हाँ, ये मैं ढूंढ रहा था बेटा, ठीक है, ठीक है। देखो ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा बोल सकते हो, ठीक है। देखो सबसे टॉप पे है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्युमिनियम, इस तरह से जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है। तो हमने अभी कहा था कि जो कॉपर से अबो हैं, कॉपर से जो अबो हैं बेटा, वो होते हैं क्या? हाईली रिएक्टिव और माने जाते हैं कंबाइंड स्टेट में। फिर कॉपर से नीचे है मरकरी आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, प्लेटिनम आ गया, ये क्या होते हैं? ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको कह रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से आगे करते हैं, लेक्चर को आगे लेके जाते हैं। बेटा मेटलर्जी में आपने कुछ और बातें भी यहाँ पर अकरेंस ऑफ मेटल्स यानी मेटलर्जी में कुछ बातें और याद रखनी होती हैं, जैसे मिनरल्स और ओर्स, ये टर्म्स याद रखनी होती है। मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, कभी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम्स में भी आपको पूछा जा सकता है, इनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखना, मिनरल होता है द एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स विच अकर, यहाँ विच 2 बार लिखा गया है, एक ही बार लिखना, विच अकर नेचुरली इन अर्थ्स क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। क्या बोल रहा हूं मैं? यानी जो चीज, जो एलिमेंट या कंपाउंड नेचुरली जो है वो अर्थ्स क्रस्ट में पाई जाए, नेचुरली, हमने उनकी अकरेंस के लिए कुछ नहीं किया, वो नेचुरली अर्थ्स क्रस्ट में एज सच प्रेजेंट हैं, तो तब हम उसको कहते हैं मिनरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे अक्सर जो है यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मिनरल क्या हुआ और क्या हुआ। तो एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हो उसे हम मिनरल कहते हैं। चलिए फिर और क्या होता है? और को भी हम मिनरल बोलेंगे। और मीन्स मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन अ मेटल फ्रीली। और का मतलब हो गया ऐसा मिनरल जिसमें मेटल जो है वो फ्रीली प्रेजेंट ना हो, बट कंटेन्स इन इट विद सम अदर इम्प्योरिटी, लेकिन उस मेटल प्रीशियस के साथ कुछ दूसरी इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट हूं, ठीक है, दूसरी इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट हूं। इम्प्योरिटीज जो क्या होंगी? मेटालिक और नॉन मेटालिक होंगी, ठीक है, चाहे वो मेटालिक हो विद सम अदर इम्प्योरिटी, मेटालिक और नॉन मेटालिक, ठीक है, आर कॉल्ड एज मिनरल ओर्स। फिर इनको कहते हैं हम मिनरल ओर्स या कहते हैं सिंपली ओर। अगर ये आपको समझ में नहीं आई है डेफिनेशन, तो फिर आप और को इस तरह से बोलिए, आसान लफ्जों में बताइए, और मीन्स दोज मिनरल्स
फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्ट मतलब जिनसे हम मेटल को अलग कर सकते हैं कन्वीनियंटली, बड़ी आसानी से, एंड प्रॉफिटेबली, और कुछ फायदे से भी। कुछ फायदा भी तो होना चाहिए ना, प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ऐसा सब करने के बाद। ये डेफिनेशन बड़ी अच्छी है बेटा और के लिए। क्या? मिनरल, और मीन्स और को हम मिनरल बोल सकते हैं, वो मिनरल्स, ठीक है, जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, आर कॉल्ड एज ओर्स, आर कॉल्ड एज ओर्स। अब यहां पे अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी ओर्स होते हैं, ये याद रखना है आपने, ऑल ओर्स आर सेड टू बी मिनरल्स। आप सारे ओर्स को मिनरल्स कह सकते हो, मिनरल्स करके बुला सकते हो, लेकिन बेटा सारे मिनरल्स जो हैं वो ओर नहीं कहला सकते। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज, देखो अभी यहाँ पे इसकी बात आएगी। एन ओर कंटेन्स अ गुड परसेंटेज ऑफ मेटल, एक ओर में अच्छी खासी परसेंटेज, अच्छा खासा प्रेजेंट होता है मेटल उसके अंदर, एंड देयर आर नो ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटीज इन इट, और उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटीज जो है वो नहीं होती हैं। दस ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, इसलिए हम कहते हैं सारे ओर्स जो हैं उनको मिनरल्स कहो, बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स, लेकिन सारे मिनरल जो हैं वो और नहीं कहला सकते, नहीं हम मान सकते कि सारे मिनरल जो हैं वो और होते हैं। जैसे देखो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चे को कहीं पढ़ाते हैं होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में, जब हम उसको होल नंबर पढ़ाते हैं कि वो 1 से जो नंबर शुरू हो जाए उन्हें हम होल नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जो 0 से शुरू हो जाए वो होल नंबर्स कहलाते हैं। फिर बच्चे को बोलते हैं, बच्चे याद रखना ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। समझ आ रही बात? तो सेम इज द केस हियर, हम कह रहे हैं हमने यहाँ मैथ्स नहीं पढ़ना है, हमने यहाँ बात समझनी है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, जितने भी ओर्स हैं आप उनको मिनरल्स कह सकते हो, लेकिन सारे मिनरल्स को हम ओर नहीं कह सकते। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। होप कि आपको ये बात समझ आ गई हो। अब नीचे है सम ऑफ द कॉमन ओर्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। देखो बेटा आपका जो लेवल है ना, ये मेटलर्जी का जो मतलब हम बोलेंगे कि ये मेटलर्जी का जो टॉपिक है ये बड़ा वास्ट है, आगे की क्लासेस में उतना वास्ट भी नहीं है, आप डरना नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि आपके लेवल से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर उतना ही है जितना आपका लेवल यहाँ पर है। समझ आ रही बात? जैसे मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड, या कुछ कॉलम्स में टेबुलर फॉर्म में क्या क्या बातें याद रखनी आपने, जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, जैसे मान लीजिए सोडियम, अगर हमने सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना होगा तो सोडियम ज़रा सोचिए, सोडियम मेटल है, मैंने बताया आपको मेटल्स जो हैं वो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में वो अकर करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो सोडियम मेटल जो है वो उसके ओर का नाम क्या होगा, नेम ऑफ ओर, इसके ओर का नाम है रॉक सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको, ये याद रखनी है बात आपने, रॉक सॉल्ट, नेम ऑफ द कंपाउंड इन ओर। और इस ओर में जो ये कंपाउंड है ना सोडियम का, जिसको रॉक सॉल्ट मिनरलिक नेम कहते हैं हम, उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। उसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। क्या फॉर्मूला है? NaCl। उसके बाद है बेटा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का ओर क्या है? बॉक्साइड। देखो एल्युमिनियम के और भी और हैं, लेकिन एक चीज़ होती है चीफ ओर। चीफ का मतलब हो गया कि जहां से आपका एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा निकल सकता है, चीफ ओर ऑफ एल्युमिनियम, ये याद रखना, कभी पूछा जा सकता है। चीफ ओर ऑफ एल्युमिनियम इज बॉक्साइट, इसका आंसर आप करेंगे, ठीक है, तो याद रखना। चलिए वही चीफ ओर आपको यहाँ पे बताया गया है, एल्युमिनियम का और बॉक्साइट, और उसका जो कंपाउंड का नाम है और में एल्युमिनियम ऑक्साइड हम उसको कहते हैं, बॉक्साइट को कंपाउंड में हम मतलब इसका नाम जो है कंपाउंड का और में, उसको हम एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। उसका फार्मूला जो है, सबसे बड़ी बात है, Al2O3 इंटू 2 टाइम्स H2 होता है। कोई बच्चा लिखेगा 3 टाइम्स 4 टाइम्स, गलत हो जाएगा। Al2O3 इंटू 2 टाइम्स H2 अगर आपको कहीं फार्मूला इसका पूछा गया तो। बॉक्साइड ओर में जो कंपाउंड का नाम है वो है फार्मूला है, नाम तो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेकिन फार्मूला है Al2O3 इंटू 2 टाइम्स H2। क्लियर? नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज अगर मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड, अगर मैग्नीज हो तो उसका नेम ऑफ ओर क्या है, उसका क्या ओर हो सकता है? जैसे इसका मिनरलिक नेम बन सकता है आपके पास, क्योंकि देखो हम ओर को मिनरल कह सकते हैं, इसका मिनरलिक नेम है बेटा मैग्नीज का पाइरुलिसाइट। क्या याद रखेंगे आप? पाइरुलिसाइट। पाइरुलिसाइट है सर, तो इस कंपाउंड का ओर में नाम क्या है? पाइरुलिसाइट वाले और में इस कंपाउंड ऑफ मैग्नीज का नाम क्या है? तो हाँ, इसका नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या नाम है?
मैग्नीज डाइऑक्साइड। फार्मूला क्या है? फार्मूला है MnO2। यानी कि बच्चों अगर MnO2 है, इसका मिनरलिक नेम है पाइरुलुसाइट, पाइरुल्यूसाइट। और इस और में इस मिनरल में इस कंपाउंड का नाम क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। उसका फार्मूला क्या है? MnO2। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़िए। जिंक, जिंक वाला क्या होगा? कैलामाइन। ठीक है, जिंक कार्बोनेट को कहा जाता है और इसका फार्मूला ZnCO3। इसी तरह से जिंक ब्लेंड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जिंक ब्लेंड किसको कहते हैं हम? जिंक सल्फाइड को, ZnS, जिंक सल्फाइड को। जिंक ब्लेंड क्या है? ये एक मिनरलिक नेम है, नेम ऑफ ओर है। और जिंक सल्फाइड इसका क्या है? इस कंपाउंड का नाम है ओर के अंदर। इस जिंक ब्लेंड को हम जिंक सल्फाइड कहते हैं और फार्मूला क्या है? ZnS। और जिंक कार्बोनेट का क्या है? ZnCO3 फार्मूला। इसी तरह से आयरन, आयरन को बोलोगे चीफ ओर ऑफ आयरन, याद रखना बेटा हेमाटाइट होता है। जैसे चीफ ओर ऑफ एल्युमिनियम अपने याद रखना बॉक्साइट, इसी तरह से चीफ ओर ऑफ आयरन जो है वो हेमाटाइट याद रखेंगे आप, हेमाटाइट। तो इसको बोलते हैं, इसका नाम है कंपाउंड का ओर में आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड। मैंने आपको बताया है, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने आपको ये पिछले लेक्चर्स में समझाया है। ये पैरेंथेसिस में रोमन में ये थर्ड का मतलब क्या है? ये आयरन की वैलेंसी है यहाँ इस Fe2O3 में। आयरन की क्या है? वैलेंसी है, जो कि स्टॉक नोटेशन से हम यहाँ पे दिखाते हैं। इसलिए स्टॉक नोटेशन से वैलेंसी को दिखाते हैं कि कुछ एलिमेंट्स, मेटालिक एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे आयरन है, जैसे कॉपर है, ठीक है, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी जो है वो एक से ज़्यादा होती है। जैसे देखो आयरन जो है आपका, ये 2 पॉजिटिव भी हो सकता है, ये 3 पॉजिटिव भी हो सकता है। इसी तरह से जो आपका कॉपर है, ये Cu पॉजिटिव भी हो सकता है, ये Cu2 पॉजिटिव भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसलिए इन अगर एक ही मेटालिक एलिमेंट जो है वो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, तो फिर उनकी वैलेंसी को जो है मोर देन वन वैलेंसी शो करे, तो उनकी वैलेंसी को फिर हम स्टॉक ने जो नोटेशन दी थी उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और वो यही है कि हम उसको रोमन न्यूमरल से रिप्रेजेंट करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। जैसे देखो यहाँ पर Fe2O3 में आएगा बेटा Fe2O3 है ना। तो मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है पीछे कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑक्टेट करने के लिए? 2। तो एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेने। 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 3 2 6, यानी 3 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेना कितना बनेगा? -6, -6 इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको 3 ऑक्सीजन को। तो देने वाले कौन है? आयरन, और वो भी कितने? 2। तो 2 आयरन अगर हैं तो एक आयरन को कितना इलेक्ट्रॉन पड़ेगा? ठीक है, कंट्रीब्यूशन 3 इलेक्ट्रॉन्स +3, ये +3, एक 3 इलेक्ट्रॉन एक आयरन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन 2 देगा। तो 2 3 कितना हो जाएगा? +6 और -6 हो गया कैंसिल। ओवरऑल ये है न्यूट्रल, यानी 0 न्यूट्रल करेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आयरन का आपको पर एटम का +3 आया ना, उसी को हमने लिखा यहाँ पर आयरन। Fe2O3 का कंपाउंड नेम लिखा हमने आयरन, और फिर पैरेंथेसिस दी और लिखा आयरन का वैलेंसी यहाँ पे बन गया थर्ड। तो रोमन में 3 डंडे यहाँ पे मारे आपने, थर्ड जैसे लिखते हैं, 3 जैसे लिखते हैं रोमन में, तो थर्ड, और यहाँ पे लिख दिया आपने ऑक्साइड। ठीक है, ये मैंने पीछे पढ़ाया आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरन के बाद है कॉपर। कॉपर का क्या है? क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, CuPrite, क्यूप्राइट उसको बोलते हैं। कंपाउंड का नाम है क्यूप्राइट, कंपाउंड का नाम है और में वो है कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, Cu2O। और नाम याद रखना, Cu2O, Cu2O, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड मतलब Cu2O में कॉपर की वैलेंसी जो है 1 आएगी। तो 2 कॉपर जो है वो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, लेकिन एक कॉपर की वैलेंसी कितनी आएगी बेटा? 1 आएगी। तो इसी तरह से है मरकरी। मरकरी का है सिनाबार। मरकरी का जो नेम ऑफ ओर है, यानी मिनरलिक नेम जो मरकरी का है वो है इसका, यानी नेचर में जो ये प्रेजेंट करता है कंबाइंड फॉर्म में, इसको क्या कहा जाता है? सिनाबार। ठीक है, नेम ऑफ ओर। और इसका कंपाउंड का नाम क्या है ओर के अंदर? मरकरी सेकंड सल्फाइड। सिनाबार को क्या बोलते हैं? सिनाबार का जो फॉर्मूला है वो है HgS। क्या है? HgS इज सिनाबार, याद रखना ये बातें। और इस कंपाउंड, इस सिनाबार में, सिनाबार ओर में कंपाउंड का नाम क्या है? वो है मरकरी सेकंड सल्फाइड। मरकरी सेकंड मतलब यहाँ पे Hg का वैलेंसी जो है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन आप वैलेंसी बताओ, अभी छोटी क्लास है आपकी। मरकरी सेकंड ऑक्साइड, इसकी वैलेंसी 2 आएगी। ठीक है, तो चलिए बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। नाउ फ्रॉम द अबाउट टेबल, इस टेबुलर फॉर्म से, इस टेबल से हमने क्या सीखा? वी कैन सी, हम देख सकते हैं दैट द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स, कि बहुत सारे मेटल्स के जो ओर हैं वो ऑक्साइड्स में हैं।
यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, जिंक, ये यहाँ पे देखिए आयरन ऑक्साइड हैं, कॉपर ऑक्साइड, है ना, कि मोस्टली हमने देखा कि जो ओर्स हैं मेटल्स के वो ऑक्साइड्स की शक्ल में। ऐसा क्यों? वो मेटल्स के जो ओर्स हैं ज़्यादा ऑक्साइड्स क्यों करते हैं? दिस इज़ बिकॉज़ ओनली बिकॉज़ ऑक्सीजन इज़ अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। ऑक्सीजन जो है ये एक वेरी रिएक्टिव लेकिन नॉन मेटालिक एलिमेंट होता है। इस वजह से यहाँ पर जो आपको मेटल के ओर्स मोस्टली ऑक्साइड्स में मिले हैं वो इसीलिए मिले हैं कि ऑक्सीजन जो है ये एक ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है और ये मेटल्स के साथ फटाफट रिएक्ट होके ये इस तरह के ऑक्साइडिक कंपाउंड जो है वो बनाता है। एंड वेरी अबंडेंट ऑन अर्थ। अबंडेंट का मतलब हो गया ये प्रेजेंट भी ग्रेटर क्वांटिटी में है अर्थ पे। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, जिसमें आप ध्यान रखेंगे कि हमने अकरेंस ऑफ मेटल पढ़ा, और अकरेंस ऑफ मेटल में मैंने आपको खास तौर पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया कि मेटलर्जी क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रैक्शन की बात की हमने। ठीक है, मेटलर्जी मैंने आपको कहा द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। हम मेटल्स को जब प्रीशियस मेटल्स को जब उनके ओर से अलग करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को नाम जो है उसको हम मेटलर्जी कहते हैं। उस फील्ड ऑफ साइंस को हम मेटलर्जी कहते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें जो भी बातें मैंने आपको बताई काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फिर पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ। लेकिन फाइनली एक चीज़ बताऊंगा, मैं आपको फोर्सबली नहीं कह रहा हूँ, ये बात ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और पास में देखे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।